बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 3 का जो सेकंड आर्टिकल है ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट। इसकी एक डेफिनेशन पहले बुक पे मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक बॉडी की चेंज इन पोजीशन जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इंटरप्रिटेशन इसकी बेटा कुछ यूँ है कि एक बॉडी जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ए से बी तक आपने जो है वो इसकी मोशन को जो है वो डिस्क्राइब करना है। पॉइंट ए की पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये है बेटा R1 और पॉइंट बी की पोजीशन जो है वो R2 है। अगर आप R1 से यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट एरो जो है वो खींचते हैं या वेक्टर एक ड्रा करते हैं तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब इस क्लोज फिगर में बेटा के जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया गया था हेड टू टेल रूल में रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है बेटा वो ऐसा वेक्टर होता है जिसके हेड से हेड मिल रहा होता है, जिसकी टेल से टेल मिल रही होती है। लिहाजा ये R2 जो है ये रिजल्टेंट है R1 का और डिस्प्लेसमेंट का। लिहाजा यहाँ से अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये आएगा बेटा R2 माइनस R1 यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट और इसका फार्मूला भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यानी इस फिगर में बेसिकली अगर आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर R1 का और D का जो है वो R2 है। तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी बेटा चेंज इन पोजीशन यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है बेटा वो जो आपने मैट्रिक लेवल पर पढ़ी है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान कम अज़ कम फासला जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट और इसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होती है।